तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, आप टॉपिक चेक करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो मैंने आप लोगों को समझाया था, लिखवाया था, नोट्स बनवाया था और ये अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो भी दिक्कतें होगी आप लोग मेरे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में लिख कर बता देना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा चैप्टर, फार्मूला जो है। बाकी स्टडी मटेरियल तो मेरे पास प्रोवाइड करता ही हूँ मैं, जब जो भी रेगुलर कोचिंग करते हैं। तो आज की वीडियो को चालू करते हैं। आज का जो वीडियो हमारा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट है ना, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑप्सिका हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर हम लाइट डालते हैं कि टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है वाई और वाई डैश, ठीक। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, ठीक है। इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपको पता है राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस का और नीचे क्या हो, निगेटिव होता है। तो ये एक्स इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर में है एक्स लेफ्ट, वाई अपवर्ड। इसमें एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि एक्स लेफ्ट साइड है और वाई जो है डाउनवर्ड्स है। इसमें एक्स राइट साइड है जो पॉजिटिव हो जाएगा और वाई जो है डाउनवर्ड्स है तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स क्या है, ऑप्सिका है, वाई क्या है, ऑर्डिनेट, है ना। और ऑप्सिका और ऑर्डिनेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो इतना सा ये छोटे से क्लास में हम लोगों ने देखा था। क्लियर। तो उसे बेस पर अब हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं क्लास 11 के जो चैप्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम जो है डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या लिए हैं, पी और क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, पी का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है x2 और y2, ठीक। क्लियर। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी x1 y1 q x2 y2। ओके शुक्ला जी समझ में आ रहा है, और पांडे जी आपको भी समझ में आ रहा है। तो शुक्ला जी पांडे जी मिलकर दोनों ओम तिवारी को समझाइए कि ये भी अच्छे से पढ़ें और राइटिंग को ठीक नहीं लिखते हैं, राइटिंग को बढ़िया जमाइए, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, इंग्लिश साइंस में पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, मैथ्स बनाते हो, लेकिन राइटिंग में नंबर आपका कटेगा कि नहीं। तो राइटिंग को अच्छा लिखिए। देखिए जैसे मैंने लिखा है इसको, देखिए ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ, ये आप पढ़ लोगे इसको, लेकिन लिखने में आपको अच्छे से लिखना है ना, ठीक है। चलो उसको याद करिए जब तक, ठीक। तो आपको लिखना ये है, सपोज P है ना x1 y1 एंड Q x और y1, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट हमको दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, P का x1 y1 और Q का स्टार्ट है फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। क्या लिखोगे, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 द 2 पॉइंट्स फ्रॉम P एंड Q एंड ड्रॉन परपेंडिकुलर, ड्रॉन परपेंडिकुलर PL एंड QM। मैंने पॉइंट P से और पॉइंट Q से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं PL एंड LM, किस पर, x एक्सिस पर। क्या करते हैं, बिंदु P और Q से एक लंब डालते हैं PL और QM, किस पर, x एक्सिस है, ठीक है। PL एंड QM परपेंडिकुलर टू एक्सिस ज्वाइंट P, है ना। अब हम किसको किसको ज्वाइन कर देंगे, 2 पॉइंट लिया था हमने P और Q, और दोनों से हम क्या, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए थे PL और QM। अब P और Q को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ज्वाइन P एंड Q, ठीक है। अब PR परपेंडिकुलर टू QR,
अब देखो एक यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर डाउन करते हैं किस पर, ये QM पर, डाउन परपेंडिकुलर PR ऑन QM। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है, तो यहाँ से यहाँ भी y1 होगा, ये क्या, और यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ देखो QM कितना होगा, y1 होगा। पहले ध्यान देखते हैं, देखिए OL कितना है, x1 है, ये x1, और ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OM माइनस OL x2 माइनस x1। अब देखिए PL कितना है y1 है, और QM कितना है, y2 है, तो हमारा QR कितना होगा, क्योंकि PL और है ना MR, देखो PL पैरेलल टू RM, तो PL इक्वल टू RM इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब हमको QR निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, QN माइनस RM, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये इसके पैरेलल है x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, क्लियर। अब हमको P और Q की डिस्टेंस निकालना है, कोई डाउट, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, OL इक्वल टू XN, OM इक्वल टू X2, LM इक्वल टू PR, x2 माइनस x1, और MR और PL दोनों कितना है अपना, y1 है, तो हम QR निकालेंगे, QM माइनस MR, MR किसके पैरेलल है, PL के, तो QM माइनस PL इक्वल टू y2 माइनस y1 हो जाएगा, और QM कितना है, ऑलरेडी y2 है। तो ये आप सारी चीज़ें आप निकाल लोगे, कोई डाउट। अब आपको यहाँ पर ठीक है, जो परपेंडिकुलर डाउन किए थे PR किस में, QM पर, तो हमको एक, और ये लाइन दोनों को ज्वाइंट किए थे और इसमें परपेंडिकुलर डाउन किए थे, तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है PQR। ठीक है, आप यहाँ से लिख लीजिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर QR स्क्वायर कर सकते हो, प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर, QR कितना है हमारे पास, है ना, QR है y2 माइनस y1, प्लस PR कितना है, x2 माइनस x1, दोनों का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है इसके रूट में चल जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, छोटे क्लास से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा निकल गया डिस्टेंस फार्मूला, डिफरेंस इन x एक्सिस और डिफरेंस इन y एक्सिस, PQ स्क्वायर। यहाँ ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंस इन x एक्सिस होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y एक्सेस का होल स्क्वायर, है ना जी। तो ये हमारा निकल गया डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने बात है कि ये जो फार्मूला निकला है दिस इज फार्मूला, एबव फार्मूला क्या कर रहा है, इज ट्रेस फॉर ऑल पोर्शन ऑफ पॉइंट्स, ऑल पोजिशन ऑफ पॉइंट्स, किसके लिए, फॉर P एंड Q, बट फॉर सेक ऑफ कन्वेंस, है ना, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस दे हैव बीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो PR इक्वल टू कितना है, LM है, PR कितना है, LM लिखा है मैंने, कहाँ है, PR इज इक्वल टू LM, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, PR किसके इक्वल है, LM के, और क्या क्या है बताइए, PR इक्वल टू LM, देखिए PR इज इक्वल टू LM। तो अब आपके पास OM इज वाट, OL प्लस LM होगा कि नहीं, तो यहां से यहां OM इज कितना हो जाएगा, OL प्लस LM, कोई डाउट, क्लियर, OL प्लस OM। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, PR इज इक्वल टू, है ना, कितना हो गया, LM हो गया, और ये जो किसके बराबर होगा, OM, OL प्लस LM के इक्वल हो गया।
अब इसमें देखिए जो सेकंड डायग्राम मैंने बताया है, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम एल मान लेते हैं, है ना। ये वाला का डायग्राम देखिए, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी आर इक्वल टू एल एम के इक्वल है ना। तो ये जो होगा ओ एम इक्वल टू ओ एल प्लस कितना हो जाएगा, ओ एल प्लस एल एम होगा कि नहीं। तो इसको हम किस पॉइंट में लिखेंगे, एक आप लोग बताइए, क्लियर। तो ये एल एम जो होगा, पी आर इक्वल टू एल एम है ना, तो ये एल एम जो हो जाएगा किसके, ओ एल प्लस एल एम को होगा कि नहीं, है ना। इक्वल टू लिख देते हैं ओ एल प्लस ओ एम। अब एक चीज देखिए, यहां पर x1 निगेटिव है ना, और ओ एम कितना है, ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें कौन ग्रेटर देन होगा, जो निगेटिव होगा वो x1 इज लेस देन 0 और x2 इज लेटर देन 0। ठीक है, तो OL कितना है, निगेटिव माइनस x1 प्लस x2, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये LM का, या फिर PR बोल सकते हो। कोई डाउट नहीं ना। अब हम जो है उसी प्रकार हमारा जो है QR देखिए, QR किधर है, ये QR है। QR ये किसके इक्वल हो जाएगा, QM प्लस MR, हो कि नहीं। अब QM प्लस MR हो जाएगा, तो देखो ये जो PL है MR के इक्वल है कि नहीं। तो इसमें जो होगा Y2 पॉजिटिव है, Y1 जो है निगेटिव है। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि PL इक्वल टू MR होगा कि नहीं। तो PL इज इक्वल टू MR है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है तो निगेटिव जाएगा। अब इसमें Y2 इज ग्रेटर देन 0 और Y1 इज लेस देन 0। तो ये जो QR हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, QM कितना है, पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन, ये सेकंड डायग्राम को अब देखिए, ये Y1 नीचे है निगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, QM पॉजिटिव है, क्लियर। तो जब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करेंगे, PQ इक्वल टू PR प्लस PQ इक्वल टू, ये देखिए PQ इक्वल टू QR प्लस PM, ये एक राइट एंगल बन रहा है PQR में। यहाँ देख लेते हैं, चलिए एंगल PQR है ना, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PR मैंने कितना निकाला है, यही कहीं निकाला है, x2 माइनस x1, और प्लस ये क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका नोट था कि ये जो फॉर्मूला है इज ट्रू फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ पॉइंट P and Q, बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस दे हैव बीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस कंडीशन में हमको ये मिला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, निगेटिव निकाल देंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। बहुत आसान फार्मूला है, जो कि आप लोग छोटे क्लास में इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है। अब इसका हम करोलरी देखते हैं, है ना। फर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट XY फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, है ना। अब मान लो ये जो हो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये ओरिजिन है, माने कि मूल बिंदु में हो। ठीक है, कोई डाउट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट XY इज द ओरिजिन, यहाँ पर मैंने कहीं बनाया था, चलिए उसको एक डायग्राम और है, आप लोग को बनवा देंगे हम।
तो x माइनस 0 दिख रहा है स्क्रीन में। चलिए इधर देखते हैं। ये पी क्यू अगर मान लो ओरिजिन में होगा तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है पी क्यू। मान लो एक पॉइंट ओरिजिन में होगा यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा एक्स वाई, तो इसके लिए जब हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब मान लो x1 और x2 को हम जब इक्वल कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट है कि व्हेन x1 इज द जस्ट इक्वल टू x2 व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस, है ना। हम ये मान लेते हैं कि द लाइन सेगमेंट PQ, कौन सा लाइन सेगमेंट PQ दिख रहा है ना, ये PQ इज पैरेलल टू द y एक्सेस, y अक्ष के समांतर हो जाए। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए x1 इज इक्वल टू x2, तो हम दूसरा कंडीशन जो रखेंगे PQ, तो कैसा हो जाएगा x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों क्या हो जाए x1 इज इक्वल टू क्या हो जाए x2। इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला आएगा y1 माइनस y2 का डिफरेंस ऑफ y एक्सेस, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा था, जब x1 इज इक्वल टू x2 व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू द y एक्सेस। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा PQ इज द y1 माइनस y2 हो जाए। अब दूसरा कंडीशन आ जाएगा, तीसरा व्हेन y1 इज इक्वल टू y2 व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू द x एक्सेस। तो अब क्या हो जाएगा इसमें पैरेलल टू x एक्सेस, तो y1 इज इक्वल टू y2। जब x अक्ष के पैरेलल हो जाएगा तो हमारा बचेगा फार्मूला क्या, y एक्सेस 0 हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। जब x अक्ष के पैरेलल था तो क्या था हमारा, कौन 0 हो गया था, y0। जब y एक्स से पैरेलल था तो x 0 हो गया था, है ना। तो ये हमारा आज का जो है डिस्टेंस फार्मूला का छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो था कि जो कि अपना छोटे क्लास के बेस पर आधारित था। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अब अगली वीडियो में हम आपको इसमें सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ स्टेट टाइम का इंटरसेक्ट फॉर्म में, ये सब निकालेंगे। तो नया चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समय भी बहुत है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।